अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। गुरु नानक देव जी के संदर्भ में एक बहुत प्रचलित बात है जिसमें ये कहा गया है कि नानक दुखिया सब संसार, और सच में ये हकीकत है। अगर हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में इस बात को करें तो ये नज़र आता है कि सब दुखी हैं, और वो भी दुखी हैं जो हिमाचल का सपना देखते हैं, एक वेल एजुकेटेड हिमाचल का सपना देखते हैं। और बात कर रहा हूँ मैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की। उन्होंने एक बहुत अच्छा सपना देखा कि सीबीएसई स्कूल्स जो हैं वो हिमाचल में शुरू किए जाएं और एक क्वालिटी एजुकेशन जो है वो दी जाए। तो जिस तरह से मैंने पहले कहा कि नानक दुखिया सब संसार, और इसमें एक लाइन और जुड़ जाती है कि नानक दुखिया सब संसार अब खड़ा है सरकार के द्वार। पिछले कल जो सीबीएसई के चयनित टीचर्स थे वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने के लिए धर्मशाला पहुंचे और उन्होंने मुलाकात भी की, अपना जो मांग पत्र था वो भी रखा। खैर, अब बात आ जाती है कि जो इतना बड़ा सपना था उसके ऊपर खुद ही ग्रहण लगता चला जा रहा है। लोगों ने उम्मीदें पाली थी कि हमारे बच्चे एक बढ़िया एजुकेशन सिस्टम में जाएंगे, और उस सिस्टम में जाएंगे जिसमें सरकार ने ये तय किया है कि जो मेरिट बेस्ड होंगे टीचर्स उन्हें ही वहाँ पर तैनाती दी जाएगी। और इसका असर ये हुआ था कि जो वेल सेटल्ड लोग थे, फाइनेंशियली साउंड थे, उन्हें भी लगा कि सरकार पर भरोसा किया जा सकता है। उन्होंने अपने बच्चों को शिफ्ट कर दिया सीबीएसई स्कूल्स जो चिन्हित थे। और जो आम गरीब आदमी होता है उसको भी आस जग गई कि चलिए भैया, कुछ ना कुछ तो हमारे बच्चों के लिए भी होगा। आखिर माँ बाप कमाते किसके लिए हैं और सरकारें क्या कमाती हैं, ये अब सब कुछ नज़र आने शुरू हो चुका है। अब जो टीचर्स हैं वो सरकार के द्वार पर हैं कि आप हमारे तारणहार बन जाइए, आप हमारा जो प्रक्रिया है उसे उसी तरीके से चलाइए जिस तरह से आपने इसे चिन्हित किया था। और अब सवाल ये उठ चुका है कि अब दोबारा सब कमेटी का गठन हो गया है। माननीय हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद एक फिर और सब कमेटी बन जाती है। तो अब बकाया छोड़िए, बात आ जाती है आम आदमी की, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। अब तमाम जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो दिहाड़ीदार लोगों के हैं। अब सरकार को एक कहीं कोई भी सरकार हो उसको आंदोलन की आदत पड़ चुकी है कि कोई आंदोलन हो जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये मामला फंस गया है, और इस बार तो उम्मीद, जिस तरह के हालात बने, उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपके बच्चे सीबीएसई में जाएंगे, क्योंकि एक तरह की जो क्लियर पिक्चर होनी चाहिए वो नहीं है। ठीक उसी तरह से एक माहौल बन गया जिस तरह से पुराने ज़माने में एंटीना हुआ करते थे और बच्चे ऊपर जाकर उसे घुमाया करते थे और नीचे बुजुर्ग बैठे हुए होते थे, वो बताते थे कि सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा। ऊपर से आवाज़ आती थी आया आया, नीचे से आवाज़ आती नहीं आया, और आ जाए, पिक्चर क्लियर हो जाए तो बड़े खुश होते थे सारे कि अब सिग्नल आ गया। लेकिन यहाँ पर सिग्नल आता हुआ नहीं दिख रहा है। लोग चीख रहे हैं, आम आदमी सोच रहा है कि सिग्नल जो है सीबीएसई का वो आ जाए। अब बताइए, जो गरीब आदमी है उसको इतना सा तो पता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो अब आला एजुकेशन जो है उसको हासिल करेंगे, लेकिन ना वो सोशल मीडिया से वाकिफ़ हैं, ना वो किस तरह से आवाज़ बुलंद की जा सकती है उससे वाकिफ़ है। फिर ये जो नावाकिफ़ होने वाला सिलसिला है ना, ये नावाकिफ़ कर देता है उस व्यवस्था के साथ जिस पर आम आदमी की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। अब वही बात आ गई जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया कि उम्मीदें हैं। अब उन पेरेंट्स की उम्मीदें भी अगर ख़त्म हो जाती हैं तो वो कहेंगे कि हमारा भाग्य, क्योंकि हम लोगों को आदत है ना कि जब कुछ ना हो तो कहते हैं कि जी अपनी किस्मत ने साथ नहीं दिया तो क्या कर सकते थे। लेकिन उस सपने का क्या है जो सरकार ने दिखाया और लोगों ने भरोसा किया। उनकी ज़िंदगी वैसे भी चली हुई थी, अब भी चलती रहेगी। घिसटते हुए से ही बच्चों के सपनों की उड़ान देखी थी, वो नहीं जो टीचर्स थे जिन्होंने सोचा था कि हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे और हम इस काबिल हैं कि हम बच्चों को काबिल बना सकें, वो भी नाकाबिल होकर तो रहते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ऑफ द रिकॉर्ड जो चीज़ें सामने आ रही हैं ना, उनका भी आप सुन लीजिए कि असल में जो एक तो पिक्चर साफ आ रही है नज़र कि सीबीएसई का कुछ नहीं बनने वाला, दूसरी तरफ जो कि बकाया चीज़ें हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड हैं जो नज़र नहीं आ रही हैं वो भी आप जान लीजिए। दरअसल जो खबर सामने आ रही है उसमें ये है कि 6000 जो शिक्षक थे उनकी जो तैनाती है वो इसमें होनी थी, लेकिन इसकी चिंता किसी को नहीं है। हालांकि
जो लोग अभी तक सीबीएसई स्कूलों में जो चिन्हित हो चुके हैं उनमें बैठे हुए हैं, उन्हें अपने स्टेशन की चिंता ज़्यादा सता रही है। ये ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ जो है वो सामने आ रही है। और एक जो सोशल सिस्टम में वाइब्रेशंस रहती हैं उसमें ये भी है कि अभावग्रस्त जो बच्चे हैं उनकी चिंता किसको है, क्योंकि यहाँ पर जो अध्यापकों की आपसी जंग रहती है वो भी सामने है और जो नेताओं के सपनों को जंग लगता है वो भी सामने है। अब एक बहुत बड़ा उदाहरण सामने आता है कि जो अच्छे काबिल लोग थे उन्होंने कंपटीशन लड़ा और वो इसमें चिन्हित भी हो गए कि भैया ये काबिल टीचर्स हैं, ये सीबीएसई के जो सिलेबस है उसके ऊपर खरे उतरेंगे और खरा सोना जो शिक्षा में होता है उसकी तैयारी करेंगे, एक रिफाइंड गोल्ड जो है वो सामने लेकर आएंगे। लेकिन लोहा जब हावी हो जाता है ना तो इन तमाम चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं रहती। बात तो यहाँ तक उठ रही है कि अब बच्चों की एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ा लेना देना जो है वो जो ट्रांसफ़र का मसला है कि कुछ एक सेटल हो जाएंगे, कुछ एक दर बदर हो जाएंगे, जो घरों के नज़दीक बैठे हैं वो दूर हो जाएंगे, या जो हाईली क्वालिफाइड हैं और अच्छे वेल एजुकेटेड हैं घरों से दूर बैठे हैं वो अपनी काबिलियत के दम पर इन स्कूलों में आकर पढ़ा देंगे। अब बताइए हमारे बच्चे कहाँ गए? और हमारे बच्चों को भी एक तरफ रखिए, वो सपना कहाँ गया जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देखा है। अब एक और ऑफ द रिकॉर्ड जो खबर है, जिस तरह से खुसर फुसर होती है, हम हालांकि इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन जब समाज में कोई करंट फैलता है तो उसकी जो झंझनाहट है, सरसराहट है, वो सामने आ जाती है। ये क्या कह रहा है ये भी जान लीजिए आप। अब खबर ये आ रही है कि जो सब कमेटी बनाई है उसकी ये सिफारिश आने वाली है कि जो 40% पास मार्क्स लेकर इस टेस्ट में स्कूलों तक पहुंच चुके हैं वो अपने स्कूलों में ही डटे रहेंगे, और जो विरोध वाले हैं यानी जो मेरिट बेस्ड आए हैं वो उनका कुछ नहीं होगा। सही बात है, 3-4 महीने अगर मान लीजिए ये लोग कोर्ट का भी करते हैं, जो वेल एजुकेटेड हैं और बहुत बढ़िया रिफाइंड टीचर्स हैं वो कोर्ट का रुख करेंगे, 3-4 महीने कोर्ट में लग जाएंगे और ये सेशन तो हुआ ना सवा बेसिकली सेशन ही हुआ, सवा आधा आदमी के सपने हो गए जो उसके बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक छत के नीचे बढ़िया एजुकेशन की उम्मीद की जा रही थी और एक छत के नीचे इकट्ठी हो गई वो सियासत, वो लोग जो सियासत में अच्छा खासा रसूख रखते हैं। नहीं तो आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जब माननीय हाई कोर्ट ने कह दिया था तमाम चीज़ें हो चुकी थी, तो फिर डिले की वजह क्या है? बताइए काबिलियत पर क्या भारी रहा? और ये भी सोचिएगा कि हमारे बच्चों के करियर पे क्या असर पड़ेगा और हमारे बच्चों पर कौन सी व्यवस्था भारी पड़ रही है। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और ज़रूर सोचिएगा कि हमारे बच्चों का क्या होगा। हमारे बच्चे तो स्कूलों में ही सियासत का शिकार होने शुरू हो गए। यहाँ पर ज़रूरत है दृढ़ इच्छा शक्ति की कि जो काबिल हैं वो आगे जाएंगे, जो नाकाबिल हैं वो सियासत ना उन पर भरोसा करें और सियासत पर वो लोग भी भरोसा ना करें। कम से कम हमारे बच्चों के लिए इतना सा त्याग तो आप लोग कर लीजिए कि जो एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है वो दम ना तोड़े। Sumer Hotel, your gateway to the beauty of the Himalayas. Nestled in the serene hills of Sarahan, Sumer Hotel offers the perfect blend of comfort, elegance, and breathtaking mountain views. Wake up to spectacular sunrises, relax in spacious and beautifully designed rooms, and enjoy every moment surrounded by nature. Whether you're planning a family vacation, a romantic escape, or a peaceful retreat, Sumer Hotel provides an unforgettable experience. Indulge in delicious cuisine, warm hospitality, and world-class comfort. Discover the charm of Sarahan.